हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक हमने मुकम्मल क्लास आप लोगों को दस्तयाब करा दी है, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हम लगातार प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस के लिए वीडियोस में एमसीक्यूज और पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका भी बता रहे हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट के ज़रिए इसी वीडियो की कमेंट में मिल जाएगा। तो हमने सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल आपको चैप्टर वाइज सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को वक्त कम है, आप लोगों ने हमारी वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने मैराथन भी शुरू कर दिया है। एक मैराथन जो कि 3 घंटे का है, मैंने आपको दस्तयाब करा दिया है। अगर आप लोगों ने हमारा वो मैराथन नहीं देखा है तो जाइए ज़रूर देखिए, और आने वाला जो 2 मैराथन है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इन 3 मैराथन की मदद से आप सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए आज हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को हल करेंगे, और कैसे हल किया जाता है पैराग्राफ को उसकी मैं आपको ट्रिक या तरीका बताऊंगा। उसके बाद हम गुज़िश्ता साल के उर्दू पेडागोजी के सवालात को भी हल करेंगे, और उर्दू पेडागोजी के सवालात को हल करते हुए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड जो होते हैं पेडागोजी के वो नहीं आते, तो वो मैं आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में समझाऊंगा। यानी कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अहम होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास वक्त कम है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी सभी वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है, तो हमारा मैराथन देख लीजिएगा। एक मैराथन अपलोड हो चुका है, 2 आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोगों के सामने एक पैसेज दिख रहा होगा। इस पैसेज की मदद से हमें क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम पहले सवालात देखेंगे और सवालात को जहन में बैठा लेंगे। उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सवाल आपके सामने यह है कि जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा है। क्या आलूदगी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है, या फिर सर्दी कम हो रही है। उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि बोरवेल्स की पास खुदाई से क्या खुश्क हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पैसेज में बस बोरवेल्स ढूंढना है और उसके अगल बगल का जो सेंटेंस का पार्ट है उसे पढ़ लेना है, फ़ौरन जवाब मिलेगा। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान ज़रई मुल्क नहीं रहा, बल्कि उसके साथ वो किस राह पर गामजन है। तो गामजन लफ्ज़ आपको पैसेज में दिख जाएगा फ़ौरन, ठीक है, जिससे आपको जवाब ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे कहा यह जा रहा है कि किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं, ठीक है, शहरी या फिर गांव के या फिर घनी आबादी के करीब या फिर कस्बों की आबादी के करीब, ठीक है। पैसेज से आपको जवाब मिलेगा। फिर अगला सवाल ये है कि इंसानों के लिए क्या चीज़ कम याब हो गई है, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंसानों को अब पहले जितनी नसीब नहीं होती है। तो कम याब लफ्ज़ आपको ढूंढना है। उसके बाद मसाला की जमा आपसे पूछा जा रहा है। तो मसाला की जमा मैं आपको यहीं पे बता दूं, मसाइल होती है, ठीक है। आगे तरक्की का मुतज़ाद पूछा जा रहा है। तो तरक्की का जो उल्टा होगा, अपोजिट होगा, मुतज़ाद होगा, वो तनज़्ज़ुली हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे सवाल आपसे ये कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मुश्किल मसला है। तो बढ़ती हुई आबादी, इसको आप एज ए कीवर्ड याद रखिए और पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए जब आप पैसेज
शुरू करेंगे पढ़ना तो शुरू में ही आपको दिख जाएगा बढ़ती हुई आबादी। पैसेज आप पढ़ेंगे कि हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी एक मुश्किल मसला है। तो आपसे यही ना पूछा है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मसला है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मसला है, तो पानी की फराहमी ये बढ़ती हुई आबादी के लिए बहुत अहम मसला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे। ठीक है, आगे ये कहा जा रहा है कि जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा गया है कि जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली होने की वजह से क्या हो रही है, तो सीधे सीधे आपको जवाब मिल गया कि बारिश कम हो रही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, आगे पैसेज को पढ़ें या फिर सवाल को देखें। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल में ये कहा जा रहा है कि बोरवेल्स की पास पास खुदाई से क्या खुश्क हो गया। तो बोरवेल्स आप ढूंढिए, कहाँ पे आपको बोरवेल्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ज़ेरे ज़मीन पानी बोरवेल्स की पास पास खुदाई से खुश्क हो रहा है, यानी कि बोरवेल्स की पास पास खुदाई से ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, हिंदुस्तान ज़रई मुल्क नहीं रहा, ठीक है, बल्कि वो इसके साथ किस राह पर गामजन है। गामजन लफ्ज़ आपको फ़ौरन यहाँ पे दिख रहा होगा, गामजन। ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। हिंदुस्तान अब ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि वो सनअती तरक्की की राह पर गामजन है। तो हिंदुस्तान किस राह पर गामजन है, तो सनअती तरक्की। कौन सा वाला ऑप्शन सनअती तरक्की है, तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि जो हमारा जवाब होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं। आबादी लफ्ज़ आपको ढूंढना है या फिर कारखाना ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आबादी दिख गया। पूरे सेंटेंस को पढ़िए, नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। किस आबादी के करीब नए कारखाने खुल रहे हैं ये पूछ रहा है, तो आपको जवाब मिल गया कि शहरी आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें ये कहा जा रहा है कि इंसानों के लिए क्या चीज़ कमयाब हो गई है। तो कमयाब लफ्ज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट में आपको दिख गया होगा कमयाब। ठीक है, तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि इंसानों को सांस लेने के लिए जो ताज़ा और साफ हवा चाहिए वो कमयाब हो गई है, यानी कि इंसानों के लिए क्या कमयाब हो गई है, तो ताज़ा और साफ हवा। तो ताज़ा और साफ हवा कहाँ ऑप्शन में है, थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए हमारा जवाब तीसरा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी के सवाल के जवाब मैंने आपको बताए थे, फिर से बता रहा हूँ। मसला मसाइल की जमा, मसला की जमा मसाइल होगा। तरक्की का जो मुतज़ाद होगा वो तनज़्ज़ुली होगा। और बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी ये मुश्किल मसला है। तो देखा आपने, हमने कितने आसानी से पैसेज हल कर लिया। पैसेज को एक्सप्लेन करके आपको समझाने में मुझे वक्त लगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो पैसेज आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैसेज आपको समझा दिया। कुछ और भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको और दस्तयाब करा दूंगा। रही बात पेडागोजी की, तो पेडागोजी की मैराथन क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। मैराथन क्लासेस देख लीजिए। अगर आप लोगों ने सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक हमारी लगातार वीडियोस जो 30-35 हैं उनको नहीं देखी है, कोई बात नहीं, डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको कम वक्त में जल्दी से इम्तिहान को पास करना है कम पढ़ के, तो आप हमारे मैराथन क्लासेस को देख लीजिए। मैराथन क्लासेस आपको इंशाअल्लाह 30 में से 30 नंबर भी दिलाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। तो चलिए अब कुछ पेडागोजी के सवालात भी इस प्रैक्टिस सेट में हल कर लेते हैं। सवाल ये है कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को
लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। क्लास 3rd के स्टूडेंट्स हैं और उनको टीचर लिफाफा बनाने से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी हिदायत पर वो अमल कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की सरगर्मी, ये जो एक्टिविटी है ज़बान की क्लासरूम में बच्चे के लिए किस चीज़ के इजाफा करने में, क्या चीज़ डेवलप करने में मददगार और हेल्पफुल होगी। पहला ऑप्शन है लिखने की महारत इजाफा करने में, दूसरा है बोलने की महारत इजाफा करने में, तीसरा ऑप्शन है सुनने की महारत को इजाफा करने में, या फिर तख्लीकी महारत यानी कि क्रिएटिव स्किल को डेवलप करने में। उस्ताद क्या कर रहा है, टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को सुन के फॉलो कर रहे हैं। तो सुन के फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुन के फॉलो कर रहे हैं। जब बच्चे सुनेंगे तो उनकी सुनने की महारत में इजाफा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दरसी किताब से परे जाने का क्या मतलब है। एनसीएफ के बारे में मैंने आपको सभी अहम जानकारियाँ दी हैं। एनसीएफ के जो रहनुमा उसूल हैं मैंने वो आपको बताए हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि एनसीएफ क्या कह रहा है। एनसीएफ ये कह रहा है कि तलबा का जो नॉलेज है वो बस क्लासरूम बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि तलबा के स्टूडेंट के नॉलेज को हमें बाहर की ज़िंदगी से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर और ये भी साथ साथ एनसीएफ कह रहा है कि जो दरसी किताब हो, जो पाठ्य पुस्तक हो, जो टेक्स्ट बुक हो, उस पर टीचर निर्भर नहीं रहे, बल्कि क्या करे, वो दरसी किताब से हट के कुछ अलग से भी चीज़ें बच्चों को बताए। तो दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है, ऑप्शन चारों पढ़ लेते हैं, आपको जवाब फिर भी मिल गया होगा। ठीक है, पहला है दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, या फिर दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना। ठीक है, दरसी किताब से आप परे जा रहे हैं तो क्या टेक्स्ट बुक को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ करना, यानी जो इन्फॉर्मेशन है उनको टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड कर देना, या फिर दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गिरा बार न करना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब एनसीएफ ये कह रहा है कि बच्चों को बस पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित मत रखो, बल्कि उनके जीवन से रिलेटेड और भी चीज़ें जो कि स्कूल के बाहर की ज़िंदगी हैं उनके बारे में भी सिखाओ। यानी कि अगर टीचर दरसी किताब से परे जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, दरसी किताब तो वो पढ़ा ही रहा है, उसके अलावा बच्चों को इजाफी तदरीसी मवाद वो फराहम करना चाह रहा है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कहा यह जा रहा है कि ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। यानी जो ज़बान के हरूफ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो लैंग्वेज के, जैसे ABCD, उनको आप क्या करें, आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ें। तो वो टीचिंग का कौन सा मेथड है, क्या वो रास्त का तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड है, या फिर वो सौती तरीका यानी कि फोनेटिक्स मेथड है, या फिर कुल ज़बान का तरीका या जुज़ ज़बान का तरीका है। तो ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ना, जब कभी भी आवाज़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो वो मेथड जो होता है वो आवाज़ से संबंधित यानी कि ध्वनियात्मक विधि होती है, वो सौती तरीका होता है, यानी कि उसे आप फोनेटिक्स मेथड कह सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। आप बच्चे की लिसनिंग स्किल की एक्टिविटी कर रहे हैं और लिसनिंग स्किल का इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। पहला है आवाज़ या लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल यानी कि टॉपिक से रिलेटेड करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड, या फिर लुगात और फामूस का इस्तेमाल यानी डिक्शनरी का यूज़, या फिर साफ और वाज़ेह यानी कि
बिल्कुल क्लियर आवाज़। तो बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान क्या ज़रूरी नहीं है, तो लुग़त और फामूस का इस्तेमाल। डिक्शनरी की क्या ज़रूरत है, सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र में क्या डिक्शनरी ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो बाकी ऑप्शन जैसे आवाज़ या लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल और साफ़ और वाज़ेह आवाज़, ये तीनों तो ज़रूरी हैं, लेकिन लुग़त का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान। ठीक है, अगला सवाल ये है कि लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा, यानी कि जो वर्ड पज़ल आप खेलते हैं, इस तरह से आप खेलते हैं ना, इस तरह से छोटे बच्चे अक्सर खेलते हैं। ठीक है, और ये वर्ड से क्या करते हैं, वो वर्ड से एक एक लेटर से वो क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो इसको आप वर्ड पज़ल कह सकते हैं, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा कह सकते हैं। तो ये जो लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा है, किसके इजाफे में मददगार है, सुनने में। आप ए लिया, आपने ए लिया, ठीक है, बी लिया, एल लिया, फिर आई लिया, आपने बना दिया एल, तो क्या इससे सुनने की महारत डेवलप होगी, लिखने की, या फिर लफ्ज़ियात यानी कि आपका जो वोकैबलरी है वो बढ़ेगा, या फिर अदबी मानी यानी कि लिटरेचर की का जो मीनिंग है वो आपकी बढ़ेगी। देखिए आपने क्या किया, इस तरह से जब बनाया था और बच्चे बारी बारी से वर्ड मिला रहे थे, किसी ने यहाँ पे ए लिखा, किसी ने यहाँ पे पी लिखा, फिर यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे एल लिखा, यहाँ पे ई लिखा, तो इस तरह से उन्होंने एक लफ्ज़ एप्पल बना लिया। तो इस तरह से अगर वो खेल रहे हैं, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा कर रहे हैं, तो इस तरह से उनका क्या बढ़ रहा है, उनकी लफ्ज़ियात बढ़ रही है, यानी कि उनकी वोकैबलरी शब्दकोश में वृद्धि हो रही है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है, अज़ खुद अंदाज़े कद्र, यानी कि सेल्फ असेसमेंट होता है पोर्टफोलियो, या फिर उस्ताद के ज़रिए जो असेसमेंट किया जाता है वो पोर्टफोलियो होता है, या फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों के ज़रिए जो असेसमेंट होता है वो पोर्टफोलियो की मिसाल है, या फिर रियासती बोर्ड के ज़रिए जो अंदाज़े कद्र होता है। तो पोर्टफोलियो जो है वो अज़ खुद और अज़ उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि जिस मुताले में आमोज़गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की महारत को फ़रोग़ देना शामिल हो, वो होता है, यानी कि कौन सा मुतालिया ऐसा है जो कि हम लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए और पढ़ने की जो आम महारत है उसको डेवलप करने के लिए करते हैं। क्या वो गहरा मुतालिया है, तौसीई मुतालिया यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग है, या फिर माक़ाबिल मुतालिया, या फिर माबाद मुतालिया। तो जो तौसीई मुतालिया होता है वो हम मतन को लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए और पढ़ने की आम महारत को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या है। बहुत आसान सवाल है। राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगी, खुशखत लिखना, बस खूबसूरत लिखिए, खूब अच्छी सी राइटिंग लिखें। क्या आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी, या फिर दुरुस्त इमला, आपसे कोई भी लफ्ज़ बोला जा रहा है तो आप उसका बस सही से इमला लिख दे रहे हैं, स्पेलिंग आप सही लिख दे रहे हैं, तो क्या आपकी लिखने की महारत डेवलप होगी। या फिर मौजूदा इशारे यानी कि जो रिकमेंडेड जो हिंट्स हैं और इंस्ट्रक्शन हैं उन पर आप अमल करते हुए जब आप लिख रहे हैं तो क्या इससे लिखने की महारत को फ़रोग़ मिलेगा। या फिर तहरीर में अपनी राय, अपने ख़यालात और अपने तजर्बात को जब आप बयान करेंगे, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन आप करेंगे, ख़ुद के आइडियाज़ और फीलिंग्स को जब आप फ्रीली स्वतंत्र रूप से जब आप अभिव्यक्त करेंगे, तब लिखने की महारत को फ़रोग़ मिलेगा। कब मिलेगा, तो लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है तहरीर में अपनी राय, ख़यालात और तजर्बात को बयान करना। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बान में ज़हन की खाका साजी यानी कि माइंड मैपिंग का क्या मतलब है। माइंड मैपिंग का मतलब क्या दिमाग की तस्वीर बनाना है, या फिर कहानी या नज़्म में
बयान किए गए इलाकों या मुकामात की तस्वीर बनाना है किसी स्टोरी में। जैसे शोले जो फिल्म है उस स्टोरी में रामगढ़ का जिक्र है तो आप उस स्टोरी से रामगढ़ की तस्वीर बना दें। क्या ये माइंड मैपिंग है? या फिर तलबा से किसी मुहिम का मंसूबा बनाकर किसी प्लानिंग की किसी मिशन की योजना बनाकर जमा करने के लिए कहना, या फिर तलबा को गौर करना, फ़िक्र करना, नए ख़यालात को वज़ा करना, नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करना और उनके माबैन रिश्ता कायम करना, यानी कि गौर व फिक्र करके नए आइडियाज़ के बीच में रिलेशन को और कोऑर्डिनेशन को बनाना। क्या ये माइंड मैपिंग है? तो माइंड मैपिंग का मतलब सिंपली होता है स्टूडेंट को थिंकिंग करने, नए आइडियाज़ को क्रिएट करने और उनके बीच में रिलेशन बनाने की, रिश्ता बनाने की इजाज़त दे देना, यही माइंड मैपिंग है। तो सिंपली फोर्थ ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता में इजाफा चारों में कौन करेगा? पहला है इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना। आप बच्चों को कोचिंग देंगे तो क्या उनमें क्रिएटिविटी आएगी? नहीं। जहाँ कहीं पे भी ट्यूशन, कोचिंग जैसा ऑप्शन उर्दू पेडागोजी या फिर किसी भी ज़बान के पेडागोजी में दिखे उसे आप फ़ौरन नेगेटिव कीजिएगा, वो जवाब सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ही नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड समझ रहे हैं ना? तो कोचिंग हमेशा आपको समझ के रखना है कि निगेटिव टैग वर्ड इसी तरह रटना, ठीक है, दरसी किताब पे मुनासिर होना, ठीक है, बच्चों की बात को ध्यान में ना देना, बच्चों की गलतियां निकालना, बच्चों को डांटना, ठीक है, ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है, और पॉजिटिव टैग वर्ड मैं आपको क्या बताऊं? पॉजिटिव टैग वर्ड यही है कि आप बस निगेटिव जो ऑप्शंस हैं उनको छांट लीजिए, आपको फ़ौरन पॉजिटिव मिल जाएगा। वैसे कुछ वर्ड भी हैं, इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कंसेप्ट समझना ज़रूरी है पेडागोजी के लिए। आप कंसेप्ट समझिए, ट्रिक पे मत जाइए। ट्रिक पे जाएंगे तो 1-2 सवाल सही होंगे, लेकिन 2-3 सवाल गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट समझ लेंगे तो सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेज़ी पेडागोजी में भी आपको उतनी ही मदद मिलेगी। चलिए, ट्रिक को छोड़िए, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड को छोड़िए, इसका जवाब बताइए। तख्लीकियत में इजाफा बच्चे की कैसे होगी? कोचिंग से होगी या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक फ्रीली, आज़ादाना तौर पर जब उनको लिखने का मौका बच्चे को देंगे तब उनमें क्रिएटिविटी आएगी, या फिर तलबा से अखलाकियात पर यानी कि मोरालिटी पे बेस्ड कहानियाँ लिखने और पढ़ने के लिए कहेंगे तब, या फिर तलबा से आमोजिश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहेंगे तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तख्लीकियत को इजाफा करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि आप बच्चे को उसका अनुभव लिखने की स्वतंत्र रूप से इजाज़त दे दें, उसे अवसर दे दें कि वो अपने अनुभव को फ्रीली स्वतंत्र रूप से लिखे। तो जब आप बच्चे अपने तजर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का उनको मौका दिया जाएगा तो उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करेगी। ठीक है, चलिए, आसान सा सवाल है, इसका जवाब सभी लोग सही देंगे कि ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। क्या वो दरसी के निसाबी किताब है यानी कि पाठ्य पुस्तक है, या फिर माविन दरसी किताब है, या फिर अदब अतफाल यानी कि बच्चों का जो लिटरेचर है वो, या फिर सरगर्मी शीट यानी एक्टिविटी शीट? तो सबसे अहम लैंग्वेज लर्निंग में है बच्चों का अदब यानी कि अदब अतफाल। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए, ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद जो लैंग्वेज का इफ़ेक्टिव टीचर होगा वो क्या करेगा? ऑप्शन है कि तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए सवालों के जवाब सिखाएगा। बस सवाल जो किताब में दिए उनका जवाब सिखा दे तो क्या ये अच्छा टीचर है? या फिर निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा, यानी कि सिलेबस के बाहर की भी कुछ चीज़ें बताएगा, या फिर सिर्फ निसाबी किताबों पे मबनी सवालनामे तैयार करेगा? देखिए यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ आए ना वो मैक्सिमम नेगेटिव होता है। ठीक है, मजूज़ा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा। ठीक है,
यानी कि जो किताब रिकमेंडेड है क्लासरूम में उसके बाहर एक लाइन भी बच्चों को नहीं बताएगा, तो ये तो गलत बात है। एनसीएफ कह रहा है कि बच्चों को बाहर की ज़िंदगी से भी जोड़ो, और सिर्फ निसाबी किताब पर मबनी सवालनामे, ये भी गलत है। ठीक है, क्या ज़बान का टीचर सिर्फ किताब के सवालों के जवाब बता दे तो क्या वो अच्छा हो जाएगा? नहीं, निसाबी किताब के साथ साथ वो निसाब की बाहर की चीज़ें भी बताएगा, तब वो अच्छा टीचर होगा। तो ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद निसाबी किताब के साथ साथ टेक्स्ट बुक के साथ साथ सिलेबस से बाहर की भी चीज़ें बताता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है।